अगर आप भी कोई ऐसी महिला है या गर्ल है, स्कूल गर्ल, कॉलेज गर्ल जिसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और वो अपने हेयर फॉल को लेकर अब कहीं न कहीं डिप्रेशन में जा रही है, तो आज की वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आज की वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ईज़ी तरीके से बताया गया है। देखिए, हेयर फॉल होना कभी-कभी हमारी गलतियों पर भी निर्भर करता है। हम कभी-कभी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से जो हेयर फॉल है वो बढ़ता जाता है कम होने की जगह। तो आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, विदाउट स्किप करे हुए देखिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ एक ऐसा पाउडर बताया है जिसे आप अगर बनाकर लगाते हैं अपने बालों में, तो ये आपके हेयर फॉल को तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके बालों में वॉल्यूम लेकर आएगा और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा शाइनी बनाएगा। ये मेरी गारंटी है, जब आप इसे बनाकर ट्राई करेंगे, तो आप आकर मुझसे खुद बोलेंगे कि दीदी वाक़ई में आपकी रेमेडी ने तो बहुत ज़्यादा वर्क किया। तो आज की रेमेडी किन चीज़ों से बनने वाली है, किस तरह से बनने वाली है और उसकी एप्लीकेशन क्या है और किन लोगों को लगानी है, किन लोगों को नहीं लगानी है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, ये सारा मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी-सी बात शेयर करूँगी कि फैमिली, यहाँ पर मैं आपके साथ ऐसी ही नेचुरल रेमेडी शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपको बिना हार्म पहुँचाए फ़ायदा पहुँचाती है और सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी किचन में ही आसानी से आपको मिल जाती है। आपको ज़्यादातर बाहर जाकर कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आ गए हैं और वीडियो देख ही रहे हैं, तो यकीनन मैं समझ गई कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप तभी इस वीडियो पर आए हैं। अगर आ ही गए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको आज बताने वाली हूँ कैसे आप मात्र 5 मिनट में अपने लिए एक ऐसी रेमेडी बनाकर तैयार कर लेंगे जो कि आपकी हेयर फॉल को और आपके डैंड्रफ वाले बालों को, साथ ही साथ जिन बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है, उन सबको कैसे खत्म कर देता है। रेमेडी एक है फैमिली, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक रेमेडी को कई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर हेयर फॉल है तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी स्कैल्प का। अगर आप अपनी स्कैल्प को साफ-सुथरा रखते हैं, स्कैल्प पर गंदगी नहीं रखते हैं, तो भी आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे अगर बनाकर लगा रहे हैं, तो ये तो आपकी हेयर फॉल को 100% कम करेगी ही करेगी, साथ-साथ बालों को लंबा और घना भी बनाएगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप जाएँगे अपनी किचन में और किचन में जाकर आपको लेना है एक साफ-सा बर्तन। बर्तन में आप डालेंगे फ्लैक्स सीड। ये फ्लैक्स सीड, जो कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि ये फ्लैक्स सीड किस तरह से आपका वर्क करते हैं। देखिए, फ्लैक्स सीड में होता है ओमेगा 3 और ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बाउंसी बनाता है। साथ ही साथ अगर बालों में फ्रिज है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हैं, बालों में शाइन नहीं है, तो ये आपके बालों में ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप देखते हैं इसे लगाने से आने लगती है। तो फ्लैक्सीड को कम से कम आप आधा कटोरी फ्लैक्सीड ले लीजिए। मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सभी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में बनाकर रख लें, ताकि आपको बार-बार ना बनाना पड़े। क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना केवल सिर्फ हमारे साथ होती है, बल्कि घर के बच्चों के साथ भी होती है, जेंट्स में भी होती है। तो आप ये रेमेडी उनके बालों में भी आराम से लगाकर ट्राई कर सकती हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप लेंगे आधा कटोरी फ्लैक्सीड और आप फिर उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चावल। कच्चे चावल ले लीजिए, राशन वाले होते हैं वो। ज़्यादा महँगा वाला चावल नहीं यूज़ करिएगा, इसमें जो सस्ता वाला चावल है वही यूज़ करिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप जो घर पर आप चावल यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। आपको फिर उसमें 2 चम्मच चावल लेने हैं और 2 चम्मच चावल, 2 या 3 चम्मच चावल, जितना भी आप लेना चाहते हैं, अपनी रेमेडी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। 3 चम्मच चावल ले लीजिए। फिर आप इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में आप लोगों को बार-बार बताया है कि मेथी दाना का क्या काम होता है। मेथी दाना जो होता है ये आपके स्कैल्प को मजबूत बनाता है और बालों में शाइन और बहुत ज़्यादा चमक और बालों को स्मूथ बनाता है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं, बाल में बिल्कुल शाइन नहीं रहती है, बालों को छूकर लगता है कि जैसे झाड़ू छू लिए, तो ये उनको खत्म कर देगा और आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है फैमिली? अब आपने यहाँ पे मेथी ले ली, चावल ले लिए, फ्लैक्सीड ले लिए, फिर आपको इसमें लेना है आधा चम्मच के करीब रोज़मेरी लीव्स। ठीक है? इसमें रोज़मेरी भी डाल लीजिए और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए, इसका फाइन सा पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर आपका जब बन जाए, इसको आप किसी भी काँच के जार में स्टोर करके रख लीजिए। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? इसको लगाने का तरीका बेहद सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको एक भगोना है, भगोना ले लीजिए या पैन ले लीजिए, जो भी मतलब आप लेना चाहते हैं, कढ़ाई लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। उसमें आपको लेना है 1 से डेढ़ ग्लास पानी
और उसमें ये जो पाउडर आपने बनाया था, इस पाउडर में से 2 चम्मच के करीब पाउडर उसमें डाल दीजिए और इस पानी को थोड़ी देर बॉईल होने दीजिए, मतलब 5 से 10 मिनट तक बहुत हल्की फ्लेम पर आपको ये बॉईल करना है। ये बॉईल होते-होते आप देखेंगे धीरे-धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। जब आपका ये पानी गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप इसमें 1 चम्मच के करीब मिला दीजिएगा दही, ठीक है? दही मिलाने के बाद इसको पेस्ट बना लीजिए और अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए, रूट से लेकर डैम्प तक, पूरे बालों में आप इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद इसको आप आधे घंटे तक अपने बालों में लगा के दे दीजिएगा, इसको तुरंत नहीं हटाना। और जब आपको लगे आधा घंटा हो गया है, एक शावर कैप भी पहन लीजिए साथ ही साथ। जब आप इसको अपने बालों में लगा रहे हो, तो एक शावर कैप भी पहन लेना और शावर कैप पहन के आधे घंटे तक बालों में रखना और आधे घंटे बाद अपने बालों को पहले साफ पानी से धोना, ताकि आपके बालों में जितने भी ग्रैन्युल्स रह गए हों, वो सारे निकल जाएँ। क्योंकि अगर आपने पाउडर बहुत फाइन बना के रखा है, तो ठीक है। अगर आपने पाउडर को फाइन नहीं बनाया, मतलब कहीं आपका दरदरा रह गया, तो कुछ ना कुछ तो ग्रैन्युल्स रह ही जाते हैं। तो वो थोड़े बहुत ग्रैन्युल्स आपको लगेगा कि आपके बालों में स्टिक हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे बालों में तो ये चिपक रहे हैं। अगर आपके बालों में आपने लगाया, हल्की-हल्की चिपक भी रहे हैं, तो पहले तो आप जब वॉश करें तभी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छे से पानी से वॉश करिएगा। थोड़ा हो सकता है पानी ज़्यादा लगे बालों में, तो कोई बात नहीं, कभी-कभी तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद जब आप अच्छे से सब वॉश कर देंगे, अब आप जब आपके बाल सूख जाएँगे, तब आप देखेंगे सारे ग्रैन्युल्स हैं, उन्हें मोटी कंघी से, मतलब मोटा जो मुँह का जो कंघा आता है, उससे आप अच्छे से झाड़ कर निकाल दीजिए। सारे ग्रैन्युल्स निकल जाएँगे। आपके बाल एकदम से स्मूथ हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा बाउंस आ जाएगा बालों में इन ए फर्स्ट एप्लीकेशन। इतनी सिंपल रेमेडी है कि आपने शायद ही ये आज तक पहले कभी ट्राई किए होंगे, और अगर ट्राई की हो, तो बताइएगा ज़रूर कि भई बीना, हम तो ट्राई कर चुके थे। लेकिन मैं यहाँ पर 100% कन्फर्म हूँ कि आपने ये वाली रेमेडी अलग-अलग वेरिएशन से तो करी होगी, लेकिन इस तरह से कॉम्बिनेशन से नहीं की होगी। और अगर नहीं की है, तो मेरे कहने से मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ज़रूर करिएगा, ठीक है? अगर ये वीडियो कोई कॉलेज गर्ल देख रही है और उसको ऐसा लगता है कि उसे अपने पॉकेट को हिट नहीं करना है, उसे पार्लर में जाकर बड़ा ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो मेरे कहने से तुम एक बार प्लीज़ ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इस रेमेडी को महीने में 3 से 4 बार लगाइएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे आपके बाल फिर से लहराते हुए हो जाएँगे और जो बाल आपके घर में आपके फर्श पर दिखाई दे रहे थे, अब वो नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ़ आपके बाल आपके सर पर ही दिखाई देंगे। तो ये रेमेडी बड़े, बूढ़े, बच्चे जो भी लगाना चाहते हैं सब लगा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ना ही मैं ये कहूँगी कि इसका कोई पैसा लेने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो आशा करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अपना प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जो कि आप लोग करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ऐसी ही नेचुरल रेमेडी शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो फैमिली तैयार हो जाइए इसे लगाने के लिए और बताने के लिए कि भाई बीना, हमारा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहा। मैं आपके साथ ऐसी ही मज़ेदार रेमेडीज़ हमेशा लेकर आती रहती हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आप उसे ट्राई नहीं करते। अगर आपने ट्राई करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो बिना आपको परेशानी दिए हुए खत्म हो जाएगी। आपको ज़्यादा उनके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। बस आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। तो चलिए, मैं फिर आपसे एक नई रेमेडी में मिलती हूँ कल। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना बहुत ध्यान रखिएगा एंड लव यू ऑल।